आखिर ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन से प्यार नहीं करता हो या उससे लड़ता ना हो? तो ऐसा ही है राघव, जो अपनी तीनों बहन राखी, नीलम और गुड़िया से बहुत प्यार करता था। वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। और ऐसे ही एक दिन राखी अपनी बहन नीलम के साथ कॉलेज जा रही थी कि उसका एक लड़का पीछा करना शुरू कर देता है। अरे यार नीलम, देखना, ये लड़का पीछा कर रहा है। हाँ, सही बोल रही है। मैं भी कल से इसको नोटिस कर रही हूँ। तो चल, इसको बता देते हैं। दोनों बहन उस लड़के को धमकाने के लिए चल देती है, पर तभी वहां राघव आ जाता है और उस लड़की को डराकर वहां से भगा देता है। ये देखकर नीलम राघव से कहती है, अरे वाह भैया, मैं तो आपको जीरो समझ रही थी, पर आप तो जीरो मूवी के हीरो निकले। इतना कहकर नीलम और राखी हंसने लगते हैं और एक बार फिर राखी अपने भाई से कहती है, वैसे भैया, ऐसा क्या किया आपने कि वो आपसे डर गया और 4G की रफ्तार से भाग गया? अरे तेरा भाई हीरो है, ऐसे छोटे मोटे लड़के तो मुझे देख कर ही भाग जाते हैं। वैसे मैं तुम्हारे कॉलेज के रास्ते से ही जा रहा था, चलो तुम दोनों को कॉलेज छोड़ देता हूँ। ये कहकर राघव अपनी बहन को कॉलेज छोड़ देता है। शाम हो जाती है। दोनों बहन कॉलेज से घर आती है। घर आते ही अपने भाई से कहती है, अरे भैया, एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लड़का हमारा पीछा कर रहा है, ये बात आपको कैसे पता चली? तुम्हारा भाई हूँ, सब पता है मुझे। तभी उसकी सबसे छोटी बहन गुड़िया आती है और कहती है, भैया जी, ये फ्रिज में किसकी चॉकलेट है? मैं खा लूं? गुड़िया, वो तो मैं तेरे लिए ही लेकर आया था। ये बात तो गलत है भैया, आप छोटी के लिए चॉकलेट लेकर आते हो, लेकिन हम दोनों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आते। वो छोटी है, इसीलिए उसके लिए चॉकलेट लाता हूँ। अब तुम दोनों तो बड़ी हो गई हो। छोटी नहीं है, ये तो सबकी नानी है। देख राखी, छोटी के बारे में कुछ मत बोल। ये नानी नहीं, इस घर की महारानी है, और तुम दोनों नौकरानी। क्यों गुड़िया? क्या? नौकरानी? जाओ, अब मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। अरे रुक तो, चल तू भी कभी कभी रानी बन जाना। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप हमेशा मेरा मजाक बनाते हो। अच्छा, ठीक है, मत करना। चलो अच्छा हुआ, मेरे पैसे बच जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि कल तुम दोनों के लिए भी चॉकलेट ले आऊं। तीनों भाई बहन के बीच प्यार भरी नोक झोंक चलती रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन राखी अपनी छोटी बहन गुड़िया से कहती है, देख गुड़िया, तुझे तो पता है कल भैया दूज है, भाई से कुछ डिमांड मत करियो। वो मेरे भैया है, मेरी मर्जी, मैं कुछ मांगू या ना मांगू। गुड़िया, मम्मी पापा के गुजरने के बाद भैया ने ही हमें कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है, जानती है ना तू? तो मुझे नहीं पता, वो मेरे भैया है, वो मुझे सब कुछ ला कर देते हैं। इतना कहकर गुड़िया वहां से चली जाती है। अब अगले दिन गुड़िया, राखी और नीलम अपने भाई राघव के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि वो अभी तक सो रहा है। तब राखी बोलती है, अरे भैया उठ जाओ ना, सुबह हो गई है। अरे यार सोने दो, तुम दोनों आज खुद ही कॉलेज चली जाओ। आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं हम, आज भैया दूज है। क्या? आज भैया दूज है? अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, तुम तीनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राघव नहाने के लिए चला जाता है। वो तीनों अपने भाई का इंतजार करने लगती है और 1 घंटे के बाद राघव उनको आवाज लगाता है, अरे तुम लोग अब वहीं पर रहोगी या फिर यहाँ भी आओगी? उसकी आवाज सुनकर वो तीनों अपने भाई के पास जाती है और भैया दूज मनाने लगते हैं। राघव अपनी बहनों से कहता है, तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे अच्छे से याद था कि आज भैया दूज है। तो भैया, वो कमरे में क्या था? आपने ऐसा क्यों बोला कि आप भूल गए आज भाई दूज है? अरे वो एक मजाक था, इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूं। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? बहना, मुझे पता है कि तुम लोगों की किस चीज में खुशी है, इसीलिए अपना अपना गिफ्ट ले लो। ये कहकर राघव अपनी बहनों को गिफ्ट देता है। राखी और नीलम को वो फोन देता है। तभी गुड़िया बोलती है, भैया मेरा फोन कहाँ है? अरे छोटी, तुझे फोन की क्या जरूरत है? तू तो अभी छोटी है, तेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट रखी है,
फ्रिज में, जा जाकर खा ले। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राघव फोन पर बात कर रहा होता है। अरे भाई, पता लगा कि बता देना, कुछ करवा दे यार। शाम तक बता दियो मुझे, चल बाय। इतना बोलकर वो फोन काट देता है और उसके सामने गुड़िया आकर बैठ जाती है और अपने भाई से कहती है, क्या हो गया भाई? कुछ नहीं बहन। मैं छोटी हूँ इसलिए नहीं बता रहे हो ना, लेकिन हम सब तो एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। कुछ नहीं हुआ, बस मैं खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सुनकर गुड़िया कुछ नहीं बोलती, चुपचाप वहां से चली जाती है। वहीं राघव अब बहुत परेशान होने लगता है। थोड़ी देर बाद गुड़िया फिर से अपने भाई के कमरे में आती है और अपने भाई के हाथ में जमा किए हुए पैसे का गुल्लक पकड़ा देती है। वो देखकर राघव पूछता है, ये क्या है छोटी? ये मेरी सेविंग्स है भैया। छोटी, तू इतनी समझदार कब से हो गई? भैया, आप जो पैसे देते थे वो मैं जमा करती रहती थी और मैंने बहुत दिनों से चॉकलेट भी नहीं खाई है। उसकी ये समझदारी देखकर अब राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू छोटी, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। मैं तेरे पैसे बैंक में जमा करा देता हूँ, ठीक है? नहीं भाई, ये आपके बिजनेस के लिए हैं। तभी राखी और नीलम भी वहां आती हैं और राखी अपनी कुछ सेविंग्स भाई के हाथ में रख देती है। हमारी और आपकी सेविंग्स मिलाकर शायद अब काम शुरू हो सकता है भैया। हमें पता है भाई कि अब आपकी जॉब नहीं है और मैंने बचपन से अपना अकाउंट होने का पूरा फायदा उठाया है। उसमें आज इतने पैसे तो हैं कि सबके मिलाकर आप बिजनेस की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। राघव इमोशनल होकर अपनी तीनों बहनों को गले से लगा लेता है और अब वो धीरे धीरे अपना बिजनेस शुरू कर देता है। बहुत जल्दी राघव अपनी तरक्की को छू लेता है और ऐसे ही एक दिन, अरे भैया, आप हमेशा बिना लंच लिए चले जाते हो, लो अपना टिफिन लेकर जाओ। ये कहकर वो राघव को टिफिन दे देती है और राघव चला जाता है। शाम को आते वक्त राघव का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तीनों बहनें इस बात से अनजान हैं कि अब उनके भैया नहीं रहे। थोड़ी देर बाद नीलम के पास कॉल आता है। हेलो, आप राघव सर के घर से बात कर रहे हो? जी हाँ। सर का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर नीलम शॉक्ड हो जाती है और तीनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि राघव की डेथ हो गई है, जिसे सुन उन तीनों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। तीनों बहुत रोती हैं, लेकिन देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब गुड़िया अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे देश में होती है और राखी और नीलम अपने भाई के बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इस बीच बहनों के बीच दूरियां आ जाती हैं, पर ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता जिसमें वो तीनों ही अपने भाई को याद ना करें। सालों बाद गुड़िया अपनी पढ़ाई पूरी करके बहनों के पास वापस आती है। बहनों, इतने साल दूर रहकर और भैया के बाद इस चीज का एहसास हो गया कि अगले ही पल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए आज कहना चाहती हूँ कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और कभी भी किसी भी हाल और कीमत पर मैं आप दोनों को खोना नहीं चाहती। पागल लड़की, तू कितना भी दूर हो, हम हमेशा तेरे साथ तेरे पास हैं, जैसे भैया हमेशा कहते थे। सच, भाई बहन का रिश्ता होता ही कुछ अनोखा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। सुनो जी, आप जल्दी निकलो ना स्टेशन के लिए। अरे अभी तो 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम है ट्रेन आने में। रिस्क मत लो जी, कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए या कार पंक्चर हो गई तो पता है ना क्या होगा। अब हाँ, तुम सही कहती हो, मैं निकल ही जाता हूँ। हे भगवान, ये सोफे के पिलो किसने बिगाड़ दिए? दीदी आकर देख लेती तो। अरे मम्मी, बस भी करो, सुबह से 4 बार पिलो जमा चुकी हो। अरे चुप कर तू। राहुल। हाँ मम्मी। जा, ये सारी लहसुन पड़ोस वाली आंटी को दिया। बुआ जी को अगर लहसुन की खुशबू भी आ गई ना तो कयामत आ जाएगी। ठीक है मम्मी। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग बुआ जी से इतना डरते क्यों हैं। अरे डरते नहीं बेटा, इज्जत करते हैं।
तुम्हारे दादा दादी के बाद अब बुआ जी ही हमारे घर की बड़ी हैं। उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। बुआ जी का खौफ सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, पड़ोस में भी फैला था। अरे राहुल बेटा, क्या हुआ? आंटी, मम्मी ने ये लहसुन भिजवाई है। अरे बाप रे, मतलब तुम्हारी मेरठ वाली बुआ जी आ रही हैं? हाँ आंटी, कुछ दिन तुम्हारे घर आना बंद। राहुल, प्रिया, बुआ जी के आते ही उनके पांव छूना। राहुल, तुम उनका बैग कमरे में ले जाना और प्रिया उन्हें पानी पिलाना। लेकिन ये पापा और बुआ जी अभी तक आए क्यों नहीं? वो बुआ जी हैं दीदी, उनके पहले उनकी आवाज घर में आ जाएगी। अमित तो इतना बड़ा हो गया लेकिन नालायक ही रहा, जरा सी अकल नहीं है तुझ में। लो, आ गई बुआ जी और उनकी आवाज। मैंने कहा था ना। अरे चुप करो तुम दोनों। आइए आइए दीदी। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम बुआ जी। ठीक है, जीते रहो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना दीदी? ट्रेन में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन स्टेशन से घर आने में इस अमित ने बहुत तकलीफ दे दी। अब बस भी करिए ना दीदी, वो रिक्शा वाला रॉन्ग साइड से आया तो मैं क्या करता। अब क्या खड़ा ही रखोगे मुझे? मेहमान घर आए तो बिठाओ, चाय पानी पूछो। ये सारे संस्कार भूल गए लगते हैं सबके सब। आइए ना दीदी, बैठिए बैठिए। प्रिया, पानी लाओ। ये लीजिए बुआ जी। इतनी बड़ी हो गई हो, अब तक संस्कार नहीं आए तुम में। मेहमान के आते ही बिना बोले पानी लाना चाहिए तुम्हें। आपके आते ही तो ले आई ना। बहस मत करो, जाओ दोनों मेरा सामान कमरे में रखो। बुआ जी के आते ही घर में टेंशन का माहौल बन गया था। वो किसी को ताना मारने का मौका नहीं छोड़ती थी। ये लीजिए दीदी, आपकी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी। भूख लग लग के मर गई। इतनी देर क्यों लग गई खाना बनाने में? अरे दीदी, वो मैं सब्जी लाने में लेट हो गया ना, तुम्हारे लिए खास मंडी जाकर गोभी लाया हूँ। बड़ा एहसान कर दिया आपने तो। अरे दीदी, ऐसा क्यों कहती हो? चलो अब खाना खाओ। अरे ये क्या तरीका है खाने का? चम्मच तक पकड़ना नहीं सिखाया इसको। अब बच्चा है दीदी। इतना भी छोटा बच्चा नहीं है। लो बेटा, दूसरा चम्मच ले लो। मुझे नहीं खाना। राहुल गुस्से में उठकर चला गया, लेकिन हमारी बुआ जी तो चुप ही नहीं हो रही थी। अकड़ देखी बच्चे की, दोनों बच्चे हाथ से निकल रहे हैं। अनीता, ध्यान दो इन पर जरा। जी जी दीदी, मैं समझा दूंगी। पहले समझाना चाहिए था। बुआ जी की जली कटी बातों से राहुल और प्रिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन बुआ के सामने कोई बोले भी तो क्या। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन राखी अपनी छोटी बहन गुड़िया से कहती है, देख गुड़िया, तुझे तो पता है कल भैया दूज है, भाई से कुछ डिमांड मत करियो। वो मेरे भैया है, मेरी मर्जी मैं कुछ मांगू या ना मांगू। गुड़िया, मम्मी पापा के गुजरने के बाद भैया ने ही हमें कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है, जानती है ना तू? तो मुझे नहीं पता, वो मेरे भैया है, वो मुझे सब कुछ ला कर देते हैं। इतना कहकर गुड़िया वहां से चली जाती है। अरे अनीता, मुझे जरा शॉपिंग करनी है। ठीक है दीदी, मैं घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर हम दोनों मार्केट चलेंगे। रहने दे, तेरा काम खत्म होते होते शाम हो जाएगी। मैं प्रिया को ही लेकर जाती हूँ। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। अरे रुक रुक, आज कॉलेज रहने दे, मेरे साथ बाजार चल। सॉरी बुआ, लेकिन आज बहुत ज़रूरी लेक्चर है, आज कॉलेज नहीं छोड़ सकती। क्या खाक ज़रूरी? अरे ये कॉलेज वॉलेज छोड़, घर के काम सीख। पढ़ लिख के क्या करना है? शादी के बाद तो घर ही संभालना है ना। बुआ, मुझे पढ़ लिख के बहुत कुछ करना है, कुछ बनना है। अरे जितना बनना था बन ली, अब दुल्हन बनने की तैयारी कर। अमित, अमित कहाँ मर गया? आया दीदी, क्या हुआ? अब प्रिया के हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। अभी इतनी जल्दी क्या है दीदी?
तो क्या इसके पूरी तरह से हाथ से निकलने का इंतजार करता रहेगा? मतलब? मैंने इससे कहा कि आज कॉलेज मत जा, मुझे मार्केट ले चल, तो साफ मना कर दिया। बेटा रहने दो ना कॉलेज। लेकिन पापा मेरा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। देखा, तेरे सामने ही मुझसे जुबान लड़ा रही है। बुआ जी प्लीज, आप पापा को भड़काना बंद कीजिए। प्रिया, बुआ से तमीज से बात करो। लेकिन पापा। बस, सॉरी बोलो बुआ को। मैं क्यों सॉरी बोलूं? उन्हें सॉरी कहना चाहिए। तो कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की। प्रिया बेचारी रोते रोते अपने कमरे में चली गई। शाम को खाने के टेबल पर सब चुपचाप बैठे थे, लेकिन बुआ ने फिर से बात छेड़ दी। अमित, तू फरीदाबाद वाले मिश्रा जी को जानता है ना? हाँ दीदी, उनका क्या? उनका बेटा दिल्ली में अच्छी नौकरी करने लगा है, खुद का घर भी है, 2 गाड़ियां भी है। अपनी प्रिया खुश रहेगी वहाँ। लेकिन दीदी, अभी तो ये पढ़ रही है। पढ़ाई तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी, लेकिन इससे अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा। मेरी मानो तो सगाई कर दो, अगले साल कॉलेज पूरा होते ही शादी कर देना। ठीक है दीदी, तुम कहती हो तो बात करूंगा। लेकिन मुझे जॉब करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है पापा। पैरों पर खड़ा होने के चक्कर में बाप के माथे पर बैठी रहेगी क्या? औरत का काम है घर संभालना, परिवार की सेवा करना। ये नौकरी के सपने देखना छोड़ दे। बुआ, आपकी पुरानी सोच अपने पास ही रखिए। क्या कहा तूने? उसने कहा अपनी पुरानी सोच आप अपने पास ही रखिए। राहुल, प्रिया, तुम्हें समझाया था ना कि बड़ों से जुबान नहीं लड़ाते। आप बुआ को तो कुछ नहीं कहते, ये जब से आई है सबको परेशान कर रखा है। आप इन्हीं का साथ दे रहे हो। मेरा क्या, मेरे सपनों का क्या? बड़ी आई सपने देखने वाली। अरे घर का काम काज देख। मैं आपसे बात नहीं कर रही, समझिए आप। इतनी जरा सी लड़की और इतनी लंबी जुबान। प्रिया, बहुत हुआ, मेरा हाथ उठ जाएगा अब। हाँ, यही बचा है ना आप। बुआ के चक्कर में आप मुझे मारेंगे। रोती हुई प्रिया अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह भी प्रिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई। बुआ मन ही मन खुश थी कि इस बार प्रिया का रिश्ता पक्का करवा ही देगी। लेकिन तभी उनकी बेटी गीता का फोन आया। हेलो, कौन? अच्छा गीता दीदी, रुको, बुआ को बुलाता हूँ। बुआ, गीता दीदी का फोन है। हेलो गीता, कैसी है बेटी? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ माँ। अरे क्या हुआ बेटा? 3 महीने पहले इनकी जॉब चली गई। क्या? जमाई जी की जॉब चली गई? तूने बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा जब सब ठीक हो जाएगा तब बता दूंगी, लेकिन हालात तो और बिगड़ते चले गए। किराया नहीं दिया तो मकान मालिक घर खाली करने को बोल रहा है। पिंटू की स्कूल की फीस नहीं भरी तो स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। अब तो राशन भरने के भी पैसे नहीं है, और ये सब आपकी वजह से। अरे मेरी वजह से कैसे? आपने मुझे पढ़ने क्यों नहीं दिया माँ? अगर मैं भी प्रिया की तरह कॉलेज जाती तो आज नौकरी कर रही होती, कम से कम अपने परिवार को संभाल तो पाती। आज मैं चाह के भी अपने पति और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी गृहस्थी संभालने में फेल हो गई माँ। बुआ ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया और जोर जोर से प्रिया को बुलाने लगी। उनकी आवाज सुनकर पूरा परिवार वहां आ गया। प्रिया, हो प्रिया, बाहर आओ। क्या हुआ दीदी? रुको, प्रिया को आने दो। प्रिया, अरे बताओ तो दीदी। 2 मिनट रुक जाओ ना। क्या है? कमरे में क्या कर रही है? तो क्या करूं? क्या करूं मतलब? कॉलेज नहीं जाना क्या? बुआ की बात सुनकर किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या क्या, क्या कहा आपने? कान खराब है क्या? कॉलेज नहीं जाएगी तो अच्छी नौकरी कैसे करेगी? बुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा।
सोच ठीक नहीं थी, वो आज ठीक हो गई। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ ये बाद में बताऊंगी, अभी वक्त नहीं है। अभी तो मैं प्रिया से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं गलत थी। अपनी पुरानी दकियानुसी सोच तुम सब पर थोप रही थी। और तू सही थी, लड़कियों को घर संभालने के लिए घर के काम से ज़्यादा पढ़ाई और नौकरी करना ज़रूरी है। अरे बुआ जी, आप मत माफी मांगिए। मांगने दे बेटा, बहुत गलत किया तेरे साथ। तू खूब पढ़ना। और अमित, खबरदार इसे पढ़ने से रोका तो। अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। तुम अपना ध्यान रखो और बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करो। और हाँ अनीता, अपनी पड़ोसन से अपनी लहसुन भी मंगवा लेना। हाँ, अरे दीदी। बुआ जी चली गई, लेकिन जाते जाते जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सीख गई।